नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। एक तो हमारा जनवरी से बढ़ने वाला डीएडीआर और दूसरा विषय है ईसीएचएस से पेंशनर को जब भुगतान नहीं होता है तो किस तरीके से पेंशनर कार्रवाई करते हैं। और आप जैसे देख पा रहे हैं 2,83,921 रुपए जो बकाया है वो पैसा हासिल करते हैं। सारी बातें इस वीडियो में समझेंगे दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कल जो डीआर का एरियर 4 महीने का और पेंशन का भुगतान हुआ है उसमें कई सारे पेंशनर्स जो जानकारी मिली है ऐसे बच गए हैं जिनको डीआर का एरियर नहीं मिला है, पेंशन मिल गया या एरियर नहीं मिला है। तो उन पेंशनर्स को मैं अपनी तरफ से ये बताना चाहूंगा कि आप आज का दिन वेट कर लीजिए। अगर आज भी आपको आपका 4 महीने का डीआर का एरियर नहीं मिलता है तो आप ग्रीवेंस जरूर डालें ताकि आपका जो टेक्निकल इश्यू की वजह से आपका एरियर जो फंस गया है वो आपको मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ेंगे आज के वीडियो के ऊपर। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, बोर्ड में सब्जेक्ट्स। तो इससे पहले कि आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है सैनिक पाठशाला चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल के साथ जुड़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जनवरी 2024 से डीएडीआर 50% के पार। जी हां, ये एक और खुशखबरी है। हमें अभी 46% तो मिलना शुरू हो गया, लेकिन जनवरी 2024 से जो है हमारा डीएडीआर 50% के पार हो जाएगा। जी हां, सितंबर महीने के आंकड़े आ चुके हैं, मैं आपको समझाऊंगा, आगे दिखाऊंगा। सितंबर के आंकड़े जारी हो चुके हैं, जो भारत सरकार का लेबर ब्यूरो है जिसके आंकड़ों के आधार पर हमारा डीएडीआर तय किया जाता है, वो सितंबर के आंकड़े आ चुके हैं। तो किस तरीके से आंकड़े आए हैं वो आपको दिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी डीआर का कैलकुलेशन। दोस्तों, आंकड़ों में गिरावट है। सितंबर में जो महंगाई के आंकड़े जारी हुए उसमें गिरावट है, लेकिन फिर भी डीआर में जो है बढ़ोतरी होगा, डीएडीआर में उछाल होगी, वो आगे समझेंगे दोस्तों। आगे जब अब जल्द ही एक और खुशखबरी आएगी। जी हां, एक और खुशखबरी, यानी कि जनवरी 2024 से हमारा डीआर बढ़ के 50% तो पहुंच ही जाएगा। ये खुशखबरी आएगी, आगे मैं समझाऊंगा, आपको लाइव कैलकुलेशन करके भी दिखाऊंगा। देखें लेटर, करते हैं लाइव कैलकुलेशन। चलिए मैं आपको जो लेटर जारी किया गया है लेबर ब्यूरो की तरफ से, उस लेटर को, उस प्रेस रिलीज को दिखाता हूं। ये जो सामने आप प्रेस रिलीज देख पा रहे हैं दोस्तों, ये प्रेस रिलीज 31 अक्टूबर को जारी किया गया भारत सरकार के लेबर ब्यूरो द्वारा। अब इस प्रेस रिलीज में कई सारी बातों का जिक्र किया गया है, जिन चीजों का महंगाई दर को लेकर के ये जो आंकड़े जारी करते हैं वो सारी बातें इसमें मेंशन किया गया है। और नीचे आप जैसे देख पा रहे हैं ये जो आंकड़ा ये निकल के आया, जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, अगस्त में जो आंकड़ा था 139.2 का, वो कम होकर के अभी 137.5 हुआ है। लेकिन बावजूद इसके अगर हम 137.5 से भी लेकर के कैलकुलेशन करें डीएडीआर का, फिर भी डीएडीआर हमारा जनवरी 2024 से 50% के पार हो ही जाएगा। तो दोस्तों, आप सबने अभी लेटर देखा, तो चलिए मैं आपको लाइव कैलकुलेशन करके समझाता हूं जो डीएडीआर जनवरी 2024 से किस तरीके से हमारा 50% पहुंच जाएगा, उसको समझते हैं। अभी हम ऑनलाइन डीए का लाइव कैलकुलेटर में हैं दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हैं सितंबर महीने का 137.5, इसको जोड़ने से हमारा डीएडीआर पहुंच रहा है 48.54। आगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का जैसे आंकड़ा निकलेगा, जो आंकड़ा हम यहाँ डालेंगे, मान लीजिए अगर आंकड़े में बढ़ोतरी ना भी हो, 137.5 के हिसाब से ही हम अगर डालें तब भी अक्टूबर में 48.99, नवंबर में 49.45 और दिसंबर में उतना ही आंकड़ा डालें तो 49.93। यानी कि दोस्तों दिसंबर 2023 में अगर आगे बढ़ोतरी ना भी हो महंगाई में, तब भी हमारा डीएडीआर बढ़ करके 50% पहुंच जाएगा। और थोड़ी सी भी अगर बढ़ोतरी हो जाए तो ये आंकड़ा ऊपर जा करके 51-52% भी हो सकता है अगर बढ़ोतरी हो महंगाई के आंकड़ों में। तो आपने देखा लाइव कैलकुलेशन। तो दोस्तों, आप सबने देखा कि हमारा डीएडीआर अगर महंगाई में उछाल ना भी हो तब भी 50% तो जनवरी 2024 से पहुंच ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दोस्तों, एसएम साहब ने डंके के चोट पर हासिल किए 2,83,921 रुपए। माननीय एएफटी लखनऊ बेंच का एक आदेश है दोस्तों, और यह आदेश 11 अक्टूबर का है इसी साल का। अब इस आदेश में एक एसएम साहब है जिन्होंने ये केस किया था। इसमें दोस्तों ईसीएचएस से जुड़ा हुआ ये केस है। ईसीएचएस में 3 तरीके से इलाज होते हैं। एक तो जो फौजी हॉस्पिटल्स हैं वहीं इलाज हो जाता है ईसीएचएस के जरिए, या तो फिर सिविल हॉस्पिटल्स जो ईसीएचएस के साथ एम्पैनल्ड हैं, जुड़े हुए हैं, उनमें इलाज होता है, जिसमें आपको इलाज का खर्चा नहीं देना पड़ता, आपका कार्ड का इस्तेमाल होकर के वहीं से भुगतान हो जाता है। और तीसरा तरीका है, आप एम्पैनल हॉस्पिटल में ना करा करके किसी सिविल हॉस्पिटल में, दूसरे ही हॉस्पिटल में कराएं जो एम्पैनल भी नहीं है ईसीएचएस के साथ, लेकिन उसमें इमरजेंसी होना चाहिए।
तो ऐसे में अगर वहां पर आप इलाज कराते हैं तो उसका पैसा आपको वापस किया जाता है। तो इसी तरीके से एक एसएम साहब हैं जिन्होंने ये कार्रवाई कराया था, उनकी मिसेस, उनकी वाइफ जो है दिवंगत हो गई हैं, अभी तो वो इस दुनिया में नहीं है। 2021 की ये बात है, कोरोना पैंडेमिक के समय में उनकी वाइफ का इलाज चला था मई 2021 में सिविल हॉस्पिटल में, जो कि एमपैनल नहीं था। तो वहां का जो बिल आया था दोस्तों, कुल जो बिल हुआ था वो हुआ था 4,22,029 रुपए। लेकिन जब उन्होंने रीइंबर्समेंट के लिए, वो पैसे वापसी के लिए जब क्लेम किया, तो उनको सिर्फ वापस किया गया 1,38,108 रुपए, जिस वजह से उन्होंने माननीय कोर्ट में केस किया। और माननीय कोर्ट ने सारी बातों को सुनते हुए जो बचे हुए 2,83,921 रुपए है वो ईसीएचएस को भुगतान करने का आदेश दिया है। जी हाँ, एएफटी लखनऊ का शानदार फैसला है ये। माननीय एएफटी लखनऊ में ये केस हुआ था और इस केस में पूरी सुनवाई करते हुए माननीय कोर्ट ने किया कि ये 4,22,029 रुपए पूरा पैसा आपको जो है भुगतान करना पड़ेगा पेंशनर को, ऐसा आदेश दिया है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कभी कई सारे पेंशनर्स के साथ ऐसा होता है कि जो वो रीइंबर्समेंट के लिए जो बिल वगैरह सबमिट करते हैं, कभी तो रीइंबर्समेंट होता भी नहीं है, कभी कम पैसों का होता है। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये एक नजीर है कि माननीय कोर्ट भी इस विषय पर जो है पेंशनर्स के पक्ष में फैसला देते हैं, क्योंकि नीति, जो नियम होते हैं वो यही बोलता है कि अगर इमरजेंसी में आप इलाज कराते हैं बाहर, तो उसका पैसा आपको सरकारी जो खजाना है, जो ईसीएचएस है, वहां की तरफ से आपको मिलना है। तो दोस्तों, ये पेंशनर का हक का पैसा है, ईसीएचएस को भुगतान करना पड़ेगा। ये माननीय कोर्ट का कहना है कि ये पेंशनर का हक का पैसा है। उन्होंने इलाज कराया अपनी वाइफ का जो है सिविल हॉस्पिटल में इमरजेंसी के दौरान, तो उस समय में जो इलाज हुआ है उसका खर्चा आपको देना पड़ेगा, ऐसी टिप्पणी करते हुए माननीय कोर्ट ने यह आदेश सुनाया। चलिए, माननीय एएफटी लखनऊ का जो आदेश है उसको मैं दिखाता हूं आपको, वो देख लेते हैं। दोस्तों, ये माननीय एएफटी लखनऊ बेंच का आप ऑर्डर का कॉपी देख पा रहे हैं, जो कि 11 अक्टूबर 2023 का ऑर्डर है। और ये जो केस था, ये सूबेदार मेजर नवीन चंद्र साहब का था और ये भारत सरकार और ईसीएचएस के खिलाफ ये केस था दोस्तों। अब इस केस में मैं डिटेल्स आपको समझाता हूं कि किस तरीके से माननीय कोर्ट ने पेंशनर को 2,83,921 रुपए भुगतान के आदेश दिए हैं। चलिए केस को देखते हैं। इसमें पूरी सुनवाई होती है। सारी बातों को सुनने के बाद माननीय कोर्ट ने इस तरीके का जजमेंट दिया कि जो भी ट्रीटमेंट हुआ है, जो भी इलाज चला है, वो इमरजेंसी में चला है। इस वजह से पेंशनर का जो भी पूरा बकाया था, ये देखिए 4,22,029 रुपए उनका जो बिल हुआ था सिविल हॉस्पिटल में जब उन्होंने ट्रीटमेंट कराया था, तो पूरा का पूरा भुगतान के लिए माननीय कोर्ट ने आदेश दिया। जबकि ईसीएचएस ने पहले उनको 1,38,000 ही भुगतान किया, लेकिन बाद में जो बचा हुआ पैसा, ये जो 2,83,000 है, वो भी भुगतान करने का आदेश माननीय कोर्ट ने सुनाया। अब मैं आपको जो जजमेंट का जो लास्ट पैराग्राफ है वो दिखाता हूं दोस्तों, जिसे आपको समझ में आ जाएगा कि माननीय कोर्ट ने सख्त लहजे में ये बोला है कि जो पैसा है वो सरकार को भुगतान करना पड़ेगा, ईसीएचएस को भुगतान करना पड़ेगा। ये 12 नंबर पैराग्राफ जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इस 12 नंबर पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि ऊपर जो भी बातें छानबीन हुई हैं, जो भी चीजें सामने आई हैं, उन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए ये माननीय कोर्ट ने उनके एप्लीकेशन को अलाउ किया और बताया कि द रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू रीइंबर्स द अमाउंट ऑफ रुपीज मेडिकल क्लेम 283,921 to the applicant within a period of 3 months from the date of receipt of copy of this order, failing which the applicant be entitled to interest 8% per annum। यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर इस आदेश को पारित होने के, इस आदेश को मिलने के 3 महीने के अंदर अंदर ये जो बचा हुआ पैसा है 2,83,921 रुपए, उसका भुगतान किया जाए पेंशनर को। अदरवाइज अगर नहीं किया जाता तो 8% के हिसाब से इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ब्याज भी देना पड़ेगा। इस तरीके का माननीय अदालत ने फैसला सुनाया दोस्तों, जो कि एक नजीर पेश कर देने वाला, एक अच्छा पेंशनर के हक में सुनाया गया फैसला है। तो दोस्तों, आप सबने देखा कि माननीय एएफटी लखनऊ बेंच ने यह आदेश सुनाया है कि जो पेंशनर का बचा हुआ 2,83,921 रुपए पैसा, वो ईसीएचएस ने पेंशनर को भुगतान करना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।